नमस्कार दोस्तों, लाइव विद इन टॉक शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक बहुत ही खास बुक मेरे फ़िक्रे की लॉन्चिंग के ऊपर। डॉक्टर शीशम द्वारा लिखित इस पुस्तक को आज हम यहाँ विमोचन करने जा रहे हैं और इस अवसर में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर शाहीन जी। शाहीन मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। और आपकी इस गरिमामय उपस्थिति और इस खास बुक विमोचन के ऊपर आपकी उपस्थिति बहुत सराहनीय है। और डॉक्टर शाहीन जी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर शाहीन जाफ़री जी महिला सशक्तिकरण की बेमिसाल जो है मिसाल उभर के उभरी हैं। और अगर आप इस समाज के हिसाब से आप देखें कि इस यूपी के प्रयागराज के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से की बेटी और डॉक्टर शाहीन जी रूढ़िवादी सोच को पीछे हटकर एक नया मुकाम उन्होंने हासिल किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि वो संस्कृत की एक ज्ञाता हैं और उन्होंने सीखने की इस कदर चाहत थी कि परिजन भी उनको ना रोक सके। और अब आज जो है शाहीन जी अपना शिबली पब्लिक कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर 30 सालों से बच्चों को संस्कृत सिखा रही हैं। ये अपने आप में बहुत विशाल है। हम जानेंगे शाहीन जी से कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। और शाहीन जी एसोसिएट प्रोफेसर अध्यक्ष संस्कृत विभाग की हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम, इतना सफर आपका रहा, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश जरूर हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये बताना चाहूंगी कि संस्कृत मेरे प्राणों में बसी हुई है। संस्कृत से ही संस्कृति से ही संस्कृत है, समझिए। और मैं भारतीय संस्कृति की पूरी पूरी समर्थक हूँ, प्रचारक हूँ। मेरी जन्मदात्री मेरी भारत माता है और मेरे परिवार का भी यही कहना है, यही सोच है। तो इसलिए मैंने संस्कृत को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, जीवन प्रणाली में उतारा, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने का प्रयास किया। और ये सब देवी सरस्वती की ही कृपा है कि उन इन सेवा के कारण, उनकी कृपा के फलस्वरूप मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और मेरे परिवार को जाता है श्रेय कि उन्होंने, ठीक है नाराज होकर के ही काफी, लेकिन ठीक है, आपकी ये जिद है तो आप करिए इसमें। मतलब कोई उन्होंने हंसी खुशी मुझे नहीं भेजा था। मैं इस चीज का वो हूँ कि मैंने जैसे होते नहीं है बच्चे की थोड़ा माँ बाप से हट करके मैंने कहा कि या अल्लाह, मुझे थोड़ी सी गुनाह मैं कर रही हूँ, अपने वालिदैन की बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन ईश्वर ने उसको सुन लिया और मुझे इसमें पढ़ने का, पढ़ाने का और आप सबसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर की धन्यवाद देती हूँ। उन अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप लोग से जुड़ने का और शीशम मेरी अनुजा से स्पेशली जुड़ने का ये सुअवसर प्रदान किया। उसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अनुजा ने जो लिखा है उसके लिए समझिए कि असंख्य शब्द भी मेरे लिए कम है कि इतनी प्रशंसा मैं करूं, मैं कैसे बताऊं। उर्दू उसकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसने उर्दू में जो महारत हासिल की है वो पढ़ करके मैं दंग रह गई हूँ। तो जी, ये जिंदगी में पहली ही जो है मेरे फिक्रे जो है, पहली ही इनकी जो शायरी है मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लेखिका ने, ये शायरा ने लिखा है कि शायरी चाहे जितनी ही कितनी ही गहरी हो हमारी, रंग हमारे फीके लगते हैं। तो ये लाइन मुझे उनकी सहृदयता, सुकोमलता और विनम्रता को दिखा रही है कि हम, ठीक है लिख लिया है मैंने, बट ये मेरी शायरी जो है वो, उसमें मुझे इतना नहीं है कि कोई गुमान हो, कोई वो हो। अपनी विनम्रता को दर्शा रही है, शिष्टाचार को दर्शा रही है मेरी अनुजा। कि बहुत अच्छी बात है कि उसने सबके सामने ये अपने को स्पष्ट कर दिया है कि भाई मैंने लिखा है तो इसमें ईश्वर की कृपा है, इसमें सबका है, बस मेरी शायरी में कोई इतना गहरा रंग नहीं है। ये इसकी इंसानियत है। नहीं, बड़कपन है ज़रूर इसका। जैसे कि आप पहले भी बुक लॉन्च में आपके से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शीशम जी की जो पहली बुक पुस्तक थी ओम, वो भी उस लॉन्चिंग पे भी आप थी। आपने बड़े अच्छे विचार वहाँ पर रखे और दूसरी पुस्तक में भी आप यहाँ आई और इसमें इस पुस्तक का विमोचन आप कर रही हैं। तो ये बड़ी जी खुशी जी की और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आप जैसी ज्ञाता और संस्कृत की विद्वान जो है और इतना नॉलेज आप रखती हैं, उसके बाद आप इनको पसंद कर रही हैं इसके लिए और अप्रिशिएट कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है।
जैसे कि जी, इस जी। पुस्तक के बारे में अगर आप हम बात करें तो ये पुस्तक के बारे में जब आपको पता चला, तो आपने कैसा जी। महसूस किया? मेरे फ़िक्रे एक थोड़ा-सा कॉमन वर्ड नहीं है, थोड़ा-सा अलग शब्द है ये। अलग हट करके है और जब मैंने सुना मैं कि मेरी अनुजा ने एक नया तीर चलाया, इसको मैं तीर कहूँगी जो लक्ष्य पे जाकर के एकदम भेदता चला गया और सटीक बैठा है। ये मैंने पढ़ा तो मुझे स्वयं ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मानो जी, मेरे अंतर्मन को भेदता चला जा रहा है। ओह! बड़ी गहराई तक इसकी पैठ है, ये उतरता जी, चला जा रहा है, मन को लांघ करके पूरी इसमें कौन-सा विषय ऐसा नहीं था जो अनुजा ने नहीं उठाया है। समझिए जी, कि या वो बहुत बड़ी बात है, गालिब तो मैं नहीं बन सकूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ है भाई आप लोग समझिए। और इस जो इनके जो टाइटल्स हैं, जो शीर्षक हैं, फरियाद, अश्क, कबूल, जुलूस, कविता बहुत ही खूबसूरत हैं। कविता में तो इन्होंने अपनी इंसानियत का पूरा डुबो के रख दिया है, इंसानियत की क्या परिभाषा होती है, क्या लक्षण होते हैं, बहुत अच्छा लगा और अक्स मैंने पढ़ा तो अक्स में जो प्रेमी-प्रेमिका का जो अटूट प्रेम है, एक आदर्श प्रेम को लेकर के वो बढ़ी हैं आगे। ये आज के इस परिवेश में बहुत ही सफल है कि इतना सहृदय प्रेम, इतना आदर्श प्रेम की कहाँ परिभाषा रह गई है। जी, लेकिन डॉक्टर शीशम जी ने इसको कैनवास पर उतारने का पूरा प्रयास किया है और वो चित्र हमारे सामने मानिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। कैनवास जी, ही समझिए। जी, बस आईना भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जुनून भी बहुत अच्छा लगा और मैं किसका-किसका नाम बताऊँ और माँ पर तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। मैं स्वयं अपनी माँ की बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। बहुत ही मैं समझती हम लोग समझते हैं कि उनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। जो जी, उनके बिल्कुल। कदमों को पकड़ लिया उसको जन्नत नसीब हो गई। तो इस जी, जन्नत को पाने के लिए तो शीशम ने डॉक्टर शीशम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। माँ के त्याग, तपस्या, बलिदान का मार्मिक चित्रण कवियत्री ने प्रस्तुत किया है। और एक जी, लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, खुद ज़मीन पर सोकर भी औलाद को मखमल की छाती पर मतलब औलाद को छाती का मखमल देती है। वाह! रियली वास्तव में इतना गहरी सोच, इतना बिल्कुल छूने बारीक वाली सोचना पंक्तियाँ हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह समझिए नज़र न लगे इतनी बेहतरीन शायरी और हाँ, इतनी कम उम्र में और संस्कृत में कहते हैं ना कि वैराग्य वृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध होता है और वयोवृद्ध होता है। तो मैं जी, शीशम को ज्ञान वृद्ध की कैटेगरी में रखूँगी क्योंकि अल्प आयु में ही इसकी एज उतनी नहीं है, उतनी आयु नहीं है, उतनी ज्ञान की परिपक्वता जो दिखाई पड़ रही है। हर शायरी जी, में जो उर्दू की कसक, उर्दू के अल्फाज़, उर्दू की जो पैठ है, उर्दू के समझिए कि जो जज़्बात हैं, वो हिला के रख दे रहे हैं हम लोगों को और जी, पाठक जब पढ़ेंगे तो वाक़ई में उनका भी दिल खुश हो जी, जाएगा। ज़रूर, ज़रूर। कि शीशम जी भी हमारे साथ जी, जुड़ चुकी हैं। शीशम जी भी मैं चाहूँगा शीशम जी भी आएँ। शीशम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। जी, शीशम डॉक्टर आपके बारे शीशम में अग्रवाल आपको सुसर में बहुत-बहुत मुबारक हो और मेरे लिए आपके ये बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और कोटि-कोटि आपके लिए दुआएँ हैं। जो पढ़ेगा वास्तव में वो आपका फ़ैन ही बन जाएगा। जी। अच्छा मैम शीशम जी से भी हम ज़रूर वो 2 शब्द लेना चाहेंगे यहाँ पर कि शीशम जी डॉक्टर शाहीन जी जुड़ी हैं। शाहीन जी पहले भी ओम की बुक में की लॉन्चिंग में भी हमारे साथ थी और इस बार भी जुड़ी हैं और बड़े खुशी की बात है और वो बहुत एप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत प्रशंसनीय शब्दों का उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है आपके नई कृति के लिए, नई पुस्तक के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी? शीशम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शीशम जी आज मुझे आप मुझे सुन पा रही हैं? शीशम जी थोड़ा-सा ऑडियो को आप थोड़ा-सा ठीक करें अपना, मैं वापस आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब जब तक शीशम जी से हमारा दोबारा संपर्क होता है, मैं चाहूँगा जी, कि जी। जो आपको क्या लगता है कि जो ऐसी किताबें लोगों को लोग पढ़ना पसंद करेंगे और ये पुस्तक हमारे जीवन से कैसे संबंधित है? इस बारे में थोड़ा-सा आपकी मैं ज़रूर आपके विचार जानना चाहूँगा।
देखिए, हम आज के ज़िंदगी में आज के जो परिवेश है, जो समाज है, उसमें हकीकत पे बहुत रहते हैं और जो जी, हकीकत पे, सच्चाई पे रहता है, उसी के को दुनिया जानती है और समझती है। तो इनकी जो पुस्तकों पे इन्होंने जो टाइटल्स दिया हुआ है, जी, जुलूस, कविता, अक्स, डाटा, ये जितने भी हैं समझिए ये वर्तमान समाज के लिए एकदम फ़ोकस कर रहे हैं, उनमें प्रकाश डाल रहे हैं। जी, और जब भी कोई पाठक पढ़ेगा और कोई भी श्रोता सुनेगा, कोई भी दर्शक इसको सुनेगा, देखेगा, इस कविता को मतलब लाइव पे देखेगा, तो वो अपने से इसको जुड़ा समझेगा, वो उसके साथ हो रहा है, ऐसा उसको लगेगा, ऐसा एहसास होगा। जी, और जी, अक्स जो है, आईना में तो इतना अच्छा सुंदर व्यंग दिया है इन्होंने कि सच्चाई के जी, ठेकेदार जो होते हैं सोचते हैं वही सच बोल रहे हैं और ये तो आईना दिखाता है कि सच्चाई क्या है। तो जी, डॉक्टर शीशम ने अपने कविताओं में, अपनी शायरी में एकदम सच्चाई को लेकर के वो चली हैं। जो कोरोना का जी, हाल था, जो डाटा था, जो बीमारी के टाइम में सब एकदम नर्वस थे, एकदम दुखी थे, चारों ओर हाहाकार मची थी। उस टाइम को, उस पीरियड को इन्होंने जो एहसास किया है, उन एहसास को इन्होंने उकेर के रख दिया है अपनी शायरी में और हम भी देख रहे हैं, हमको भी एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में इंसान को कद्र करना चाहिए, इंसान की कद्र करना चाहिए। कोई बहुत लंबी ज़िंदगी लेकर के आता नहीं है, लेकिन जितने समय तक इंसान इंसान के साथ जुड़ा रहे, उसकी जी, इंसानियत के साथ ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इन में सामाजिक परिवेश को लेकर के जो तीखा वर्णन किया है, जो सत्य मतलब आईना दिखा दिया है शीशम ने। जी, पूरे समाज को आईना दिखा दिया है कि आप लोग हकीकत पे रहिए, हक हलाल पे रहिए। यही जी, शायरी का समझिए कि निचोड़ है और मैं भी जी, इस चीज़ को एहसास कर रही हूँ कि स्वाद चखा, हर पल में आपको सकारात्मक होना चाहिए। कोरोना के टाइम में हम नकारात्मक हो रहे थे, बहुत डिप्रेशन था, बहुत दुखी थे, सब अपने-अपने लोग जा रहे थे। लेकिन जी, सकारात्मकता का जो इन्होंने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है। जी। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया और जी आपके वर्णन से और आपके जो शब्दों से ऐसा लग रहा है कि पुस्तक को आपने कई बार पढ़ा है और काफ़ी आप प्रभावित हुई हैं इस पुस्तक से। तो ये बहुत, तो बहुत प्रभावित हूँ जी, मैं और मैं लगातार इसको पढ़ ही रही हूँ, मैं और इसकी गहराई में जानना चाहती हूँ। शीशम जी। व्हाट डू यू वांट टू से मुझे लग रहा है शीशम जी कि कुछ कहना चाहेंगी आप? शीशम जी? हाँ, बोलिए मैं शीशम तो जी बताइए। एक्चुअली बस भावाभूत हूँ जिस तरह से डॉक्टर जाफरी ने इस पूरी बुक को जिस तरह से उसके सारे एक एक संकलन को उकेरा है। आई थिंक इतनी खूबसूरती से उन्होंने मेरे भाव को समझ लिया है। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि आप किताब लिख रहे हैं और उस वक्त आप जिस भावनाओं के बहाव में बह रहे हैं, और एक चीज ये भी है कि कोई किताब को पढ़ के उस वक्त उस लेखक का दिमाग पढ़ ले, ये एक और बात है। जी। इन्होंने एक्चुअली उस हुँ। उस मनस की सोच को पकड़ लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ही फक्र और गर्व का मोमेंट है। धन्यवाद, मैं जितना भी कहूँ उतना कम और आपको मैं बताना चाहती हूँ एक एक पंक्ति और जोड़ना चाहती हूँ कि साहित्य दर्पण के जो आचार्य श्री विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने बताया है कि काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। तो इसमें डॉक्टर शीशम पूरी पूरी खरी उतरती हैं। चतुर्वर्ग की जी। प्राप्ति हो गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम लोग को भी हो गई और जो पढ़ रहा है उसको भी हो जाएगी। और यही मेरा हाँ, संदेश है कि शीशम ने सफल हो गई हैं अपनी इस पुस्तक को लिख करके और सामाजिक दर्पण में देख करके, समाज को आईना दिखा करके, समाज भी लाभान्वित होगा और आपकी भी दीर्घायु प्रदान करे, लेखन क्रिया को आपकी ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, आप सफल रहें हर कदम पर। इसी प्रकार की मेरे फिक्रे ये पुस्तक ऐसे ही आप प्रस्तुत करती रहें समाज के लिए, हम सब लाभान्वित होते रहेंगे। ईश्वर से आपके लिए बहुत-बहुत आपके लिए मेरी प्रार्थना है, दुआएँ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाहीन जी और मैं एक आखिरी क्वेश्चन ज़रूर लेना चाहूँगा कि जैसे आप प्रोफ़ेसर भी हैं और हमेशा युवाओं से जुड़े रहते हैं, शिक्षकों से जुड़े रहते हैं और लोगों का संपर्क भी बना रहता है। तो क्या ये पुस्तक उनको कुछ मैसेज दे सकती है, संदेश दे सकती है उनको?
बिल्कुल। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं भी अपनी उम्र से काफी नीचे उतर करके पढ़ रही थी। मैं जी पहुंच गई थी 16-18 में पहुंच गई थी, जी क्योंकि इसमें भावनाएं जो लिखी हैं वो जी 16-18 वालों के लिए लिखी हैं। तो जी मैंने जब खुद इसका अनुभव किया कि ये हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके जी लिए बहुत लाभान्वित होगी, बहुत लाभदायक होगी, और तजुर्बे लड़के लेंगे, स्टूडेंट तजुर्बे लेंगे, अनुभव ग्रहण करेंगे, लड़कियां भी तजुर्बे लेंगी। हमारी जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, जी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो आर्ट्स के फैकल्टी के हो, जहाँ के हो, बट दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड बाय दिस मेरे फिक्रे, और जी समाज को इसका लाभ पहुंचेगा। और डॉक्टर शीशम को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पास, मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद दे रही हूँ आपको, और आपके उज्जवल सुंदर भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ। आप हमेशा ऐसी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, नई नई किताबों का विमोचन होता रहे। बस ओके, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जाफरी मैम, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और अपने विचार रखे और पुस्तक के बारे में अप्रिशिएट किया, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, और दुआएं हैं। आपके हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शीशम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व और गौरव की बात है कि डॉक्टर जाफरी ने इतना ज़्यादा जिस तरह से अपने शब्दों को क्या मैं आपको कहूँ कि एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सारी रचनाओं को एक नया प्रसार और एक नई प्रखरता मिल गई है। धन्यवाद। ये जी, आपकी आपको मोहब्बत एक से नया चैलेंज इसलिए। और नया विजन भी दे दिया है कि अब नई पुस्तक की आप तैयारी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए शाहीन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।